अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर नंबर 18 जो कि के बुक का है, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। बोर्ड के लिहाज से इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग का पार्ट बनने के लिए इसकी इम्पोर्टेंस आप कहें जो पिछले टॉपिक्स थे उन जितनी तो नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ को आप किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस को बिल्कुल 100% जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसको तैयार करने के लिए बोर्ड मैंने पहले तैयार कर लिया, जिससे आपको आसानी ये होगी कि इम्पोर्टेंट चीज़ें तमाम बोर्ड के ऊपर आ चुकी हैं। इसको लिखने का तरीका यही है कि किसी भी डिवाइस को लिखने का तरीका जो होता है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। जब भी कोई आपको पेपर में डिवाइस लिखने को आ जाए, जैसे इस बुक के शुरू में आपने देखा तो वहाँ पे इंकजेट प्रिंटर और फोटोकॉपियर मशीन और इस तरह से आगे के चैप्टर्स में पोटेंशियोमीटर और उससे आगे के चैप्टर्स में गैल्वानोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, ये डिवाइसेस हैं। अगर डिवाइस कोई लिखने को आ जाए तो उसकी सर्टेन हेडिंग्स हैं। वो हेडिंग्स ये होती हैं कि आपने सबसे पहले उस डिवाइस को 1-1.5 लाइन में डिफाइन कर दें। किस प्रिंसिपल पे वो काम कर रही है वो प्रिंसिपल लिख दें, प्रिंसिपल मीन असूल। उसकी कंस्ट्रक्शन लिख दें, कंस्ट्रक्शन पार्ट्स उसके क्या हैं, फिर उसकी वर्किंग, और उसके बाद उसका अगर कोई रिजल्ट वगैरह निकल रहा है तो वो लिख दें। तो इस तरह उसकी आप ये कहें कि बेसिक डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये 3-4 हिस्से आपको किसी भी डिवाइस को लिखने में करने चाहिए। अब आ जाए इस टॉपिक पे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अपने नाम के साथ आमतौर पे स्टूडेंट्स को ये लगती है कि जैसे इस माइक्रोस्कोप के जरिए इलेक्ट्रॉन्स को देखा जाता है, एक नॉर्मल उसके नाम से जो जजमेंट लेते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। आज तक कोई ऐसी माइक्रोस्कोप नहीं बन सकी जो हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखा सके। अभी तक टेक्नोलॉजी इस लेवल पे नहीं पहुंची कि हम इलेक्ट्रॉन्स को अलग-अलग करके देख सकें। वो इतना छोटा मिनिएचर अल्लाह ताला का क्रिएचर है कि इलेक्ट्रॉन को हम अकेले करके अभी तक नहीं देख सके। अभी तक जो हमारी टेक्नोलॉजी पहुंची है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दिखाती है, जिसमें मिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ, ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फिर इसका नाम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों है, गौर से समझिए। इससे पहले जो हम माइक्रोस्कोप्स यूज कर रहे थे और अभी तक जो यूज होती हैं उनको कहा जाता है लाइट माइक्रोस्कोप या विजिबल लाइट माइक्रोस्कोप। उसमें एज ए प्रॉब, PROBE, एज ए प्रॉब लाइट यूज होती है। प्रॉब कहते हैं किसी चीज को वाजे करके दिखाने वाला आला, ऐसी डिवाइस जो किसी चीज को खोल के दिखाते। तो उसमें लाइट के जरिए देखते थे हम, इसमें लाइट के जरिए नहीं देखेंगे। नंबर 1 चीज, उसमें लाइट किसी चीज के ऊपर पड़ती थी तो उसके मुख्तलिफ जहतें, डायमेंशंस ओपन होती थी, नजर आती थी। जैसे कोई चीज बहुत छोटी है तो हम आम विजिबल लाइट माइक्रोस्कोप से उसको देखना चाहें तो विजिबल लाइट माइक्रोस्कोप में रोशनी जहां तक पहुंचेगी वहां तक की चीज हमें नजर आएगी, बड़ा करके माइक्रोस्कोप हमें दिखाएगी, मैग्नीफाई करके दिखाएगी। ये बिल्कुल उससे डिफरेंट है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। It works on the principle of wave nature of electrons. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट की जगह काम करेंगे, वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जिसको हम मैग्नीफाई करके देखना चाह रहे हैं घुस जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और वहाँ पे अपनी वेव्स को डिफ्रेक्ट करवाएंगे, डिफ्रेक्शन करवाएंगे। डिफ्रेक्शन कैसे होती है, नैरो जगह से वेव का गुजरना और बेंड करना। उस बेंडिंग के जरिए जो वेवलेंथ के अंदर चेंजेस आएंगी, इलेक्ट्रॉन की जो वेव्स हैं उनको डिटेक्ट किया जाएगा। उनको डिटेक्ट करके एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का, उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी और फिर वो सॉफ्टवेयर उसका एक इमेज क्रिएट करेगा जो उसके 3 डायमेंशनल इमेज होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर तक का इमेज होगा। ये जितना मैं आसान लफ्जों में आपको समझा सकता था आपको समझा लिया। अगर आप इसको सुनना चाहें तो आप रिपीट करके यही वर्डिंग को दोबारा सुने, ठीक है। कि यहाँ पे लाइट यूज नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स घुसेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर ऑल डायमेंशंस में और अपनी वेव्स के जरिए उसकी मुख्तलिफ हिडन पैरामीटर्स को ओपन करेंगे। और वो कैसे ओपन करेंगे, उसके लिए आपको इसकी कंस्ट्रक्शन को समझना पड़ेगा जो यहाँ पे बना दी गई है। आपने भी ये टॉपिक अगर तैयार करना है तो गौर से देखें कि आपको ये पूरी डायग्राम याद करनी पड़ेगी। अब आम विजिबल लाइट की माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में पहला डिफरेंस तो आपको पता लग गया कि वो लाइट के जरिए किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाती है। अब देखिए कुछ बेसिक डिफरेंसेस है, वो अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज में उनको वैसे ही याद कर लेना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। मसलन एमसीक्यू आ जाता है कि किस वेवलेंथ की वेव्स इलेक्ट्रॉन डेवलप करते हैं जिनके जरिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। तो देखें वो वेवलेंथ लिखी हुई है 100,000 शॉर्टर देन विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो क्या होती है और ये वेवलेंथ क्या वैल्यू रखती है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो ये जिसमें कंपैरिजन है 100,000 टाइम्स शॉर्टर वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन्स की वेव्स रखती हैं एज कंपेयर टू लाइट वेव्स, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर किसी भी चीज को जब हम देख रहे होते हैं तो उसकी रिजॉल्विंग पावर बेसिकली डिसाइड करती है कि वो आपकी डिवाइस कितनी ज्यादा बेहतर मैग्निफिकेशन कर रही है या ऑब्जेक्ट को दिखा रही है। रिजॉल्विंग पावर को आमतौर पे पिक्सल्स में आसानी से जो है वो समझा जा सकता है। जैसे कैमरास में आप शुरू में जब कैमरास आए तो वो 1 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल का कैमरा होता था। अब जो कैमरास हैं वो उनकी मेगापिक्सल्स में वैल्यूज बहुत बढ़ गई। तो वो कैसे मेगापिक्सल में हम उसको कैसे लेते हैं कि आपने किसी एक जगह को जब आप देख रहे हैं तो उस पूरे इमेज के हर यूनिट सेल को उतने मिलियंस पिक्सल्स में वो कैमरा डिवाइड कर देता है। जितने ज्यादा पिक्सल्स में वो उसे डिवाइड करता है उतनी फाइन पिक्चर आपके पास एट द एंड पहुंचती है। तो यहां पे देखें कि इसकी रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पिकोमीटर से 50 पिकोमीटर तक, जबकि लाइट की माइक्रोस्कोप जो है वो नैनोमीटर्स तक थी। तो नैनोमीटर और पिकोमीटर में 1000 टाइम्स का डिफरेंस है। इट मींस के 1000 गुना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिजॉल्विंग पावर में वैसे ही बढ़ गई। तो 1000 टाइम्स का मतलब है कि जहां पे विजिबल लाइट की माइक्रोस्कोप 100 पिक्सल्स क्रिएट करती है, वहां जो 1 लाख पिक्सल्स क्रिएट कर देंगे, 1 लाख पिक्सल्स में डिवाइड कर देंगे किसी चीज को देखने के लिए। तो अभी आपको बताया था जितने ज्यादा पिक्सल्स में डिवाइड करे कोई भी कैमरा या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी डिवाइस हमारी, वो उतनी ज्यादा रिजॉल्विंग पावर रखती है। तो रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर आप देखें 50 पिकोमीटर तक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। अब तो खैर इससे भी ज्यादा अच्छी बन चुकी होंगी जब से ये टॉपिक आपकी बुक में लिखा हुआ है एज कंपेयर टू विजिबल लाइट जो कि 200 नैनोमीटर्स तक है। तो ये वैल्यूज कंपैरिजन की ये वाली वैल्यूज आपने याद रखनी है। आखिरी बुलेट पॉइंट आप देखें कि इसकी जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन 10 मिलियन एक्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के 10 मिलियन टाइम्स किसी भी ऑब्जेक्ट को एनहांस कर देना, मैग्नीफाई कर देना। जबकि लाइट की जो माइक्रोस्कोप है वो 2000 टाइम्स तक किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करती है। 2000 टाइम्स 10 मिलियन टाइम्स, ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज्यादा मैग्नीफाई कर रही है एज कंपेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। तो ये बुलेट पॉइंट्स आपने याद करने। अब आ जाए इसकी डायग्राम के ऊपर। ये एक ब्लॉक डायग्राम है, ओरिजिनल डायग्राम नहीं है। इसमें कोई भी इसका पार्ट पुर्जा अपनी असल शक्ल में नहीं है। असल शक्ल में किसी पुर्जे को ना शो कर सक रहे हो तो ऐसी डायग्राम को हम कहते हैं ब्लॉक डायग्राम। तो ये ब्लॉक डायग्राम है। ये सबसे ऊपर हमने एक फिलामेंट कैथोड के साथ कैथोड फिलामेंट अटैच किया जिसको बहुत हाई वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई की जा रही है। आमतौर पे ये 50,000 वोल्ट, 25,000 वोल्ट, 1 लाख वोल्ट तक दी जाती है वोल्टेज। तो ये वोल्टेज बहुत स्पीडी इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एमिट करेगी। इलेक्ट्रॉन गन से, यानी कैथोड हीट अप करेगा इसको, इलेक्ट्रॉन गन से बहुत स्पीडी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आगे आएंगे। उनको फर्दर एक्सेलरेशन देने के लिए एक्सेलरेटिंग एनोड, एक्सेलरेटिंग एनोड, एनोड पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो पहले ही वो बहुत स्पीडी है और फर्दर उनकी स्पीड को इंक्रीज करेंगे एनोड इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर। आगे जो आपको ये कंडेंसर लेंसेज लगे हुए हैं इनका पूरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडेंसर लेंसेज। इलेक्ट्रॉन लाइट खुद लाइट नहीं है, अपने साथ लाइट की वेव्स एसोसिएट करती है। तो उसके लिए वो वाले लेंसेज नहीं होंगे जो हम गिलास के या शीशे के हम आम माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में हम यूज करते हैं। वो वाले लेंसेज हम यहाँ पे नहीं यूज करेंगे जहाँ मैग्नेटिक फील्ड्स लगी। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को, चार्जेस को, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई करती है। या आपने चैप्टर नंबर 13, 14 वगैरह में पढ़ के आए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चार्जेस के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। तो उसको ब्लॉकली शो किया गया है कि ये लेंसेज का काम करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के लिए कि उसकी वेव्स को कन्वर्ज करेंगे। एक कंडेंसर लेंसेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर दूसरा इस तरह ये 3 हिस्सों पे अपना काम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। इनके नाम आप देख लें,
कंडेंसर लेंसेज और ऑब्जेक्टिव लेंस, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाके अपनी वेव्स को साथ लेते हुए रोटेटिंग मोटराइज्ड स्टेज पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसको मैग्नीफाई करके देखना है, तो उसके ऊपर जाके हिट करेंगे और उसकी जो वेव्स हैं इलेक्ट्रॉन की वो वहां से स्कैटर होंगी, इलेक्ट्रॉन भी स्कैटर। अब वो स्कैटर होकर जब बाहर निकलेंगे तो फिर बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक फील्ड और रखी हुई है, वो उसको कलेक्ट करेगी। इसी तरह जब बहुत स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स किसी एटॉमिक स्ट्रक्चर में गुजरते हैं, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट है वो एटम्स का बना हुआ है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से गुजरते हैं या कोलाइड करते हैं तो वहां पे वो एक्स रेज प्रोड्यूस करते हैं। तो वो एक्स रेज आएंगी पीछे की तरफ, तो उन एक्स रेज को डिटेक्ट करके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में दिया जाएगा। प्लस यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन जो करेंगे तो वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर उनको कलेक्ट करेगा और वो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स में देगा। वो बेसिकली उस ऑब्जेक्ट के इनर पार्ट्स में से टकरा के उसकी वेव्स वापस आ रही हैं इलेक्ट्रॉन की, ये सारा डाटा कलेक्ट करके दिया जाएगा एक सॉफ्टवेयर को जो उसका इमेज क्रिएट करेगा, और वो इमेज लाइट वाली माइक्रोस्कोप की निस्बत बहुत ज्यादा एनहांस्ड, 3 डायमेंशनल, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली रेजोल्यूशन उसकी, और ये सारी चीजों के साथ आप कहेंगे कोई कंपैरिजन ही नहीं रहेगा एक लाइट माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाले इमेज और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाले इमेज में। तो ये एक रेवोल्यूशन थी माइक्रोस्कोप की दुनिया में कि हम किसी ऑब्जेक्ट को इतना ज्यादा बड़ा करके भी देख सकते हैं और बहुत ज्यादा छोटे साइज के ऑब्जेक्ट्स को भी इसमें देखा जा सकता है। तो शॉर्टली आखिर पे ये 3 बुलेट पॉइंट्स आपने याद करने, इसके लिए इनको लिखना है और इस डायग्राम को याद कर लें, इसी को आपने एक्सप्लेन कर देना है एक पैराग्राफ की शक्ल में, आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का टॉपिक तैयार हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।